डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर। तो ये टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी जो बी कैटेगरी और असिस्टेंट फार्मेसी से लिया गया है। तो हम पढ़ते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर क्या है। पहले हम इसको किताब के मुताबिक पढ़ेंगे, फिर इसकी जो डेफिनेशंस है उनको एलेबोरेट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसके जो सबक जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको भी साथ शेयर कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बेहतर हो सके। तो माइक्रोबायोलॉजी के मुताबिक देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वाटर। पानी की दो इकसाम है। नंबर 1 है ग्राउंड वाटर, नंबर 2 सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर वो है जो आपके पाँव के नीचे जो ज़मीन है इसके अंदर जो पानी पाया जाता है वो ग्राउंड वाटर है। इसको अंडर टेबल वाटर भी कहा जाता है। और वो पानी जो आप आंखों से देख सकते हैं दरियाओं में, समुद्रों में, नदी नालों में, जोड़ों में, तालाबों के अंदर, ये जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ ज़मीन के, इसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। और जो ज़मीन के नीचे जो ज़खायर अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनके अंदर जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या कहता है जी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डीप वेल्स एंड सबटेरियन स्प्रिंग्स। दिस इज virtually फ्री ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द सॉइल। तो कहते हैं ये जो आप कुएं देखते हैं, गहरे कुएं खोदे जाते हैं, ये ऊपर से ज़मीन की मट्टी जो साइड पे करके जो अंदर टेबल वाटर है, जो ज़मीन के ग्राउंड में पानी है, कुदरत ने आपके लिए ज़ख़ीरा बना के रखा हुआ है, उसको वो वहाँ से निकालते हैं डीप वेल्स के ज़रिए। फिर सबटेरियन रिंग्स के स्प्रिंग्स क्या है? सबटेरियन रिंग स्प्रिंग जो है ये फाउंटेन्स हैं, ये शावर से जो खुद ब खुद प्रेशर के साथ ज़मीन से जो है वो ऊपर पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसको स्प्रिंग्स कहते हैं। आप कबायली इलाकों में अगर जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ये स्प्रिंग्स मिल सकते हैं। दिस इज virtually फ्री ऑफ द बैक्टीरिया ड्यू टू फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द सॉइल। कहते हैं ये बिल्कुल बैक्टीरिया से पाक पानी होता है, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। ये क्यों ऐसा क्यों है कि ये सॉइल एक्शन की वजह से है। एंड रॉक और रॉक में However, it may become contaminated when it flows along the channels. लेकिन जब वो कहता है कि ये चैनल के साथ साथ बह रहा होता है तो चैनल्स इसके साथ साथ बह रहे थे, मतलब अगर पानी यहाँ से निकाल कर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चैनल्स बनाए जाते हैं, तो ये चैनलों में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस और एल्जीज लग जाते हैं जब ये घरों तक पहुँचता है या फिर किसी और जगह पहुँचता है। तो अब इसके बैकग्राउंड नॉलेज को देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द सॉइल। दुनिया का अगर बेहतरीन फ़िल्टर आप जानना चाहते हैं तो दुनिया का बेहतरीन फ़िल्टर जो है वो ज़मीन है। अब देखिए, जब बारिश का पानी होता है या फिर आप गदला पानी ज़मीन के ऊपर कहीं खड़ा हो जाता है तो वो ज़मीन के अंदर प्रोकोलेट करके, मतलब ज़मीन से सरायत करके, जब वो नीचे जो ज़खायर अल्लाह ताला ने बनाए पानी उनके अंदर जाता है, जब उसको बाहर निकालते तो फिर साफ़ नीट क्लीन होता है। तो ये दुनिया का बेहतरीन फ़िल्टर है। इसके अंदर सबसे पहले तो जो मिट्टी के ज़रात है वो इसको साफ़ कर देते हैं, फिर उसके साथ जो इसके नीचे रेत है वो भी फ़िल्टर का काम करती है। रेत के अंदर एंटीसेप्टिक भी होते हैं, मिट्टी के अंदर भी एंटीसेप्टिक होते हैं। रेत के अंदर जो एंटीसेप्टिक है वो उसमें जो सिलिकॉन है ये भी एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। तो जब पानी बाहर आता है आप उसको निकालते हैं, इस ग्राउंड वाटर को अपने पंप के ज़रिए, घरों में पंप लगे हुए हैं हम, या नलके के ज़रिए या किसी और तरीके से ट्यूबवेल के ज़रिए धातों में पानी को, ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है। तो कुदरत ने इतना बड़ा ज़ख़ीरा समंदर नीचे ज़मीन के रखा हुआ है, आप लाखों गैलन इस्तेमाल करते फिर भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि ये बड़ा ज़बरदस्त फ़िल्टर है कि इसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, अलजी कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ये 100% नीट क्लीन और मिनरल वाटर होता है जिसके सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल्स भी शामिल होते हैं जो कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। तीसरी बात, ये बहुत कुदरत का निज़ाम है कि दुनिया में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि आपको सर्दियों में गर्म पानी दे और गर्मियों में आपको ठंडा पानी दे। तो ऐसा काम
सिर्फ और सिर्फ कुदरत ने आपके लिए बनाकर ग्राउंड वाटर में रखा हुआ है। अब बात करते हैं जी सरफेस वाटर की। तो सरफेस वाटर जो है, सरफेस से मुराद जो सतह के ऊपर है, इट इज़ फाउंड इन स्ट्रीम्स, लेक्स, शैलो वेल्स। ये आपको मिलेगा स्ट्रीम्स, नदी नालों में, झीलों के अंदर और फिर कुओं के अंदर। द एयर थ्रू विच द रेन पासेस मे कंटेमिनेट द वाटर। कहते जब बारिश ऊपर से गिरती है तो हवा के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं और उसमें पोल्यूशन भी होती है। ये जब बारिश इन्हीं झीलों के अंदर गिरती है, नदी नालों के गिरती है, तो ये बारिश जो है ये उसकी कंटेमिनेशन का बेस बनती है। वहाँ पर उसके अंदर जरासीम जा सकते हैं। अदर सोर्सेस आर द वेरी एस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा कहते हैं कि जो दूसरे सोर्स है जिनके थ्रू ये पानी पोल्यूटेड हो सकता है, जिसके अंदर जरासीम जा सकते हैं, वो सोर्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि तरक्की हो रही है, उसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लग रही है। ये इंडस्ट्री पानी का इस्तेमाल बेजा करती है, जैसे कि हमारे टेक्सटाइल जो है और गत्ते की फैक्ट्री, इनमें बेशुमार पानी का इस्तेमाल होता है। ये पानी बहकर जब मुख्तलिफ चैनल से होता हुआ दरियाओं में गिरता है, नदी नालों में गिरता है, तो उनके अंदर ना सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट लेके जाता है बल्कि इसके अंदर जर्म्स भी पैदा हो जाते हैं। आगे ये कहते हैं एग्रीकल्चर फार्म इट इज़ बाय साइड ऑफ द वाटर फ्लोज, कि जहाँ से मतलब कोई नहर गुजर रही है, कोई नदी नाला गुजर रहा है या कोई चश्मा का पानी गुजरा है, तो उसके करीब ही आपने कोई एग्रीकल्चर फार्म भी बना दिया। एग्रीकल्चर फार्म्स में क्या होता है कि आप वहाँ पर आपने बफलोज रखी हुई हैं, उनका गोबर को जब पानी के साथ बहकर आता है तो उसके अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं। ये फिर आप एग्रीकल्चर फार्म जो क्रॉप्स फार्म हैं उनके अंदर आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जहरीले मवाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया, गुड गुड वायरसेस जो है वो नॉर्मल फ्लोरा भी डिस्टर्ब होता है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ बैड बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि पानी के अंदर चले जाते हैं। अब जी पॉसिबल सोर्स ऑफ द माइक्रोबियल contamination of the body water are soil and agriculture runoff from animal, rain, water and industrial waste discharge from sewage treatment plants। ये जो पॉसिबल सोर्स उसने कहा जी कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर जाते हैं वो सॉइल में या अंडर टेबल वाटर चले जाते हैं। वो कहता है जी एग्रीकल्चर रन ऑफ है, जैसे कि हमने इसको पहले डिस्कस किया है। फार्म एनिमल्स की भी बात हो गई है, रेन वाटर की भी बात हो गई है और इंडस्ट्रियल वेस्ट की भी बात हो गई है। लेकिन आगे है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज जो होते हैं ये जो घर से पानी निकलता है, गदला पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं गटरों का, ये सीवरेज से होता हुआ ये भी बाज़ नदी नालों में, नहरों में गिर रहा होता है या किसी वजह से लीक हो जाता है। इसके अंदर बड़े ख़तरनाक किस्म के जरासीम होते हैं। ये वो जरासीम है जो इंसानों के अंदर डिजीज़ और बीमारी का काज कर सकते हैं। तो ये ज़रा इसकी प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए प्लांट से। अब जी स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्रॉम द अर्बन एरिया, कि जब बारिश होती है, बारिश होने की वजह से जो शहरों का पानी जो है वो बहता हुआ नदी नालों में, नहरों के अंदर जब आता है तो वहाँ से बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट अपने साथ लेके आता है और ये वो माइक्रोबियल एजेंट है जो कि इंसानों के अंदर बीमारी पैदा कर रहे होते हैं। ये पानी को आलूदा कर देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की देख लेते हैं जी। वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म that live in water or can be transported from one habitat to another by water। कहते हैं वाटर माइक्रोबायोलॉजी इसका कंसर्न जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है बेसिकली, और ये क्या है जी पानी के थ्रू एक हैबिटेट से दूसरी हैबिटेट में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और किसी बेहतर से बेहतर हैबिटेट की तलाश में रहते हैं। Many microorganisms are found naturally in fresh and salt water, लेकिन बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुदरती तौर पर ही
फ्रेश वाटर से मुराद जो मीठा पानी है और साल्ट वाटर जो नमकीन पानी है समुद्रों का या जो ज़मीन से निकलता है, इन दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं कौन कौन शामिल है? इसमें बैक्टीरिया शामिल है, साइनोबैक्टीरिया शामिल है, प्रोटोजोआ शामिल है और एल्गी एंड टेनिस एनिमल सच एज प्रोटिफर्स। इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो कि एनिमल्स में जिनका शुमार होता है, रोटिफर्स भी इसमें शामिल होते हैं। दिस कैन बी इम्पोर्टेंट इन फूड चेन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ इन द वाटर। अच्छा, ये सारे के सारे जानवर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए कि ये फूड चेन का हिस्सा है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनको प्रोटोजोआ खाते हैं और फिर प्रोटोजोआ खुद से एल्गी को भी खाते हैं और इनको छोटी फिशेस खाती हैं, छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस खाती हैं। इस तरह एक पूरे का पूरा फिर फिशेस को इंसान भी खाते हैं, कुछ जानवर भी खाते हैं, परिंदे भी खाते हैं। तो ये पूरी की पूरी फूड चेन है। अब वो कहते हैं कि इस फूड चेन में जब पोल्यूटेड पानी दाखिल होता है तो कैसे इसमें डिस्टर्बेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोब्स called cyanobacteria can convert the energy of the sun into energy it need to live. Plentiful number of these organisms in turn are used as a food for other life. कहते हैं जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपनी खुराक खुद से बनाती है। इनके अंदर वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में सन रेज से ये ग्लूकोज और अपनी एनर्जी खुद बना रहे होते हैं और अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, अपनी नस्ल बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो नीचे वाले जानवर हैं उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार इन साइनोबैक्टीरिया और एल्गी के ऊपर होता है। Algae that thrive in the water are also an important food source for other forms of life. इसलिए कहता है जो algae जो है ये भी एक बेस्ट सोर्स है फूड का बाकी जो एनिमल्स और बाकी जो जानदार हैं उनके लिए। अब ये एक जूम देख लें, इसमें मुख्तलिफ पानी अंडर टेबल वाटर दिखाया गया है। ये देख लें जी, जो लेफ्ट साइड पे आपको एक वेल नज़र आ रहा है। ये वेल ज़मीन के अंदर खोद कर पानी की तक तक जाएगा। इसी तरीके से ट्यूबवेल भी लगाए जाते हैं और घरों में जो पंप है वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो वाटर टेबल भी शो किया गया है और इसका जोन ऑफ सैचुरेशन जहाँ पर पानी की मकदार बहुत ज़्यादा है वो भी दिखा। इसी वाटर सोर्स के वाटर टेबल के ऊपर स्प्रिंग दिखाया गया जो कि पहाड़ों से होता हुआ नीचे वादी के अंदर आ रहा है और वादी के अंदर सरफेस वाटर है। ये नीचे वाला सारे का सारा जो भी बयान किया गया ये ग्राउंड वाटर है या अंडर टेबल वाटर है जो वादी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जो हौज से होता हुआ पहाड़ों से निकल कर ये सरफेस वाटर है। तो ये दोनों वाटर की एक्सप्लेनेशन दी गई है इस माहौल के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद ये कहता है जी वाटर कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनी टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा रह सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी की मौजूदगी में जिंदा रह सकते हैं। दिस कैन बी एडवांटेजेस, ये एक बड़ा ही फायदेमंद चीज़ है। होवर द प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन द वाटर इज अनहेल्दी इवन द लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन कहता है जी इसके साथ साथ कुछ ख़तरनाक किस्म के जरासीम भी पानी के अंदर अगर दाखिल हो जाएं तो ये ना सिर्फ नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं बल्कि जो वहाँ से पीने वाले जानदार हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी पैदा करते हैं और बाज़ का जानलेवा भी साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल एक्टिविटी ऑफ सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ द यीस्ट प्रोवाइड्स अस विद द बियर एंड ब्रेड। जैसे कि हम कहते हैं कि जो यीस्ट जो है ये फर्मेंटेशन से हमें डबल रोटी और इस तरह बंद और इस तरह की बेकरी की जो फोम की तरह की सारी एटम्स या नान है ये सारे की सारी यीस्ट से बनता है, यीस्ट के खमीर से बनता है और इसके साथ साथ कुछ बियर मतलब शराब भी इससे बनाई जाती है। ये इनका फ़ायदा है। As well, the growth of some bacteria in the contaminated water can help digest the poison from the water. कहते बात यहाँ सिर्फ यहाँ तक नहीं है, कुछ बैक्टीरिया जो कंटेमिनेटेड वाटर है जिसके अंदर जहरीले टॉक्सिन मादे होते हैं तो ये बैक्टीरिया उसको उनकी तहलील करके उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रहे होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं।
इसकी मिसाल वो देता है जी, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया डेट लिव इन इंडस्ट्रियल ट्रैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया डेट लिव इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन, कि जो बैक्टीरिया इंसान की आंतों में रहते हैं, एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज एशेरिया कोलाई, और दूसरे जो वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले जानदार हैं उनकी आंतों में रहते हैं, जिसमें बहुत मशहूर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एशेरिया कोलाई है। ये आंतों के अंदर रहता है। इसके साथ साथ साल्मोनेला है जी, साल्मोनेला टाइफी, ये जो टाइफाइड का काज करता है, एशेरिया कोलाई डायरिया का काज करता है, शाइजिला ये भी इंटेस्टाइन के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ का रहा, विब्रियो कैन कंटेमिनेटेड वाटर इफ द फेसेस इंटर द वाटर। ये अगर जरासीम अगर पानी में दाखिल हो जाए तो ये पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद द टाइप ऑफ एशेरिया कोलाई नॉन एज O157H7 कैन बी फैटर। कहते एशेरिया कोलाई की जो किस्म है ओ ऑक्सीजन 157 और के तनासब हाइड्रोजन जो H7 है, इसमें वो फैटल किस्म की पानी के अंदर होगी। दिस द कंटेमिनेशन ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई ऑफ द वॉकटन, यहाँ पे वो मिसाल देता है कनाडा की कि समर गर्मियों में सन 2000 की बात है कि ये स्टेन पानी के अंदर दाखिल हो गए और इससे 2000 के करीब लोग जो थे वो बुरी तरीके से बीमार हुए, जिनमें 7 पीपल की मौत वाक़ हो गई। तो दोस्तों अगर ये फ्लोरा नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो ये देखने के कितना ख़तरनाक होता है। इसी तरह इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल आल्सो कंटेन वायरसेस दैट कंटेन कंटेमिनेटेड वाटर एंड काज डिजीज। इसी तरह जो वार्म ब्लडेड जानदार हैं इनका जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ये इसमें बाज़ वायरस भी होते हैं। ये वायरस अगर पानी के अंदर दाखिल हो जाए तो भी ये बीमारियों का बायस बनते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड रिट्रोवायरस, इंट्रोवायरस एंड कॉक्सिक्स कैवियोस वायरस। Another group of the microbes of concern in water microbiology are protozoa। एक और ग्रुप है इसका माइक्रोब्स का जिसको माइक्रोबायोलॉजी से तल्लुक़ है, उसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ, 2 प्रोटोजोआ ऑफ द मोस्ट कंसर्न जार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोडियम। जार्डिया आमतौर पर जो लोगों में डायरिया गर्मियों के अंदर होता है वो जार्डिया की वजह से हो रहा होता है या क्रिप्टोस्पोडियम की वजह से हो रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा टॉपिक ये क्लियर हो चुका है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। इसकी मज़ीद हम लहदा से अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच।